और बिलाखिर सदर पाकिस्तान के पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब का फ़ैसला हो गया है। 13 सितंबर को सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। अपोजिशन जमातों ने सदारती खिताब के मौके पर शदीद एहतजाज का प्लान बना लिया है। मैं हूँ मोहम्मद अकरम आबिद, डी चौक इस्लामाबाद से। नाजरीन, आपको खुशामदीद कहता हूँ, आपका खैर मकदम करता हूँ। और हम आज हुकूमत की तरफ से आइनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए आज एक अहम ऐलान और उसके ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों की हिकमत अमली के बारे में आपको आगाह करने जा रहे हैं। आज स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के पास वज़ीर आज़म का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया गया। वो पैगाम वज़ीर आज़म के मुशीर पार्लिमानी अमूर डॉक्टर बाबर अवान ने असद कैसर को आगाह किया कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है कि 13 सितंबर को सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करें और हुकूमत की रहनुमाई करें। नाजरीन, आप जानते होंगे कि किसी भी पार्लिमानी साल के आगाज़ पर ज़रूरी है, ये आइनी तकाज़ा है कि सदर पाकिस्तान पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हैं। सदर पाकिस्तान के खिताब का शेड्यूल तय हो गया है, लेकिन 3 सालों के बाद सदर के खिताब के मौके पर सदर को गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है अपोजिशन जमातों के अरकान की तरफ से। माजी में साबिक सदूर ग़ुलाम इसाक़ खान मरहूम और फ़ारूक लगारी को उस वक्त की अपोजिशन जमातों के एहतजाज के नतीजे में शदीद हंगामाराई का सामना करना पड़ा था। और साबिक फ़ौजी सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी जब वो खिताब करने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से आए थे तो उनको भी सख्त अपोजिशन की मुज़ाहिमत करना पड़ी थी। परवेज़ मुशर्रफ ने एक बार खिताब किया और उसके बाद वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब के लिए ना आ सके। 13 सितंबर को डॉक्टर आरिफ अलवी खिताब करेंगे। पहला मौका है कि अपोजिशन जमातों के वसीतर इत्तेहाद PDM ने ये ऐलान किया है कि इस बार सदारती खिताब को सुकून से नहीं सुना जाएगा, हुकूमत को टफ टाइम दिया जाएगा। नाजरीन, आप जानते होंगे कि PDM के हालिया जलसे में जो कराची में हुआ था, उससे कबल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें सियासी, दीनी और कौम परस्त जमातें शामिल थी और उन्होंने ये मुश्तरका ऐलान किया था कि इस बार सदर पाकिस्तान आराम से खिताब नहीं कर सकेंगे। ये ऐलान मुश्तरका तौर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए किया। अपोजिशन जमातों ने इजलास तलब करने का फ़ैसला किया है ताकि सदारती खिताब के हवाले से वो अपनी हिकमत अमली तय कर सकें। उनमें कौम परस्त जमातें भी शामिल हैं, दीनी जमातें भी शामिल हैं, मुत्तहिदा मजलिस अमल और मुस्लिम लीग नून भी शामिल है। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली होगी, अभी तक हम इससे आगाह नहीं हैं, लेकिन लगता यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अवामी इशूज़ को उठाने की कोशिश करेगी सदर के खिताब के मौके पर। तो मैं आपको ये आज इंतहाई अहम इत्तला दे रहा हूँ कि 13 सितंबर को सदर पाकिस्तान के खिताब के मौके पर अपोजिशन जमातें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम फ़े और कौम परस्त जमातें, जिनके भारी तादाद मौजूद है सेनेट कौमी असम्बली में, वो सदर के खिताब के मौके पर हंगामा राय की हिकमत अमली तय कर रही हैं। प्ले कार्ड्स भी उठाए जाएंगे, बैनर्स भी ले जाए जाएंगे और नारे भी लगेंगे। सदर को इस बार खिताब के मौके पर मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है और हो सकता है, और ये मुमकिन है और ये ख़तरा है और ये ख़दशा है कि सदर पाकिस्तान हंगामा राई में उस तरह खिताब ना कर सकें जो 3 सालों से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान का ये खिताब हुकूमती रहनुमाई के लिए होता है नए पार्लिमानी साल के आगाज़ पर। यह आइन का तकाज़ा है, लेकिन हमने ये देखा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कम ही कौमी असम्बली के इजलास में आते हैं। उन्होंने बजट सेशन के आखिरी रोज़ खिताब किया था। उनके खिताब के मौके पर अपोजिशन जमातें पुरसकून थी, लेकिन उससे चंद रोज़ कबल उसी कौमी असम्बली के ऐवान में अपोजिशन लीडर पर बजट तकरीर के दौरान हमला किया गया था। भारी किताबों से दोनों अतराफ़ के अरकान एक तसादम की सूरत हाल पैदा हो गई थी। अभी तक वो तलखियाँ पार्लियामेंट में मौजूद हैं, लेकिन हमें एक और भी ख़तरा मौजूद है और एक और भी खदशा मौजूद है कि जब भी अपोजिशन जमातों की मुश्तरका हिकमत अमली और मुश्तरका लाएअमल और कोई बड़ा पावर शो किया जाता है तो उसके बाद पसे पर्दा राबतों की दास्तानें और कहानियाँ सामने आना लग जाती हैं।
पहले भी ऐसे हुआ, आज़ादी मार्च हुआ, बड़े बड़े जलसे हुए, मीनार पाकिस्तान के साए में ये लोग, ये सियासी जमातें एक बहुत बड़ी रैली की सूरत में निकली। लेकिन उसकी इस बड़ी सियासी सरगर्मी के बाद हमने ये देखा कि पसे पर्दा राब्ते शुरू हो जाते हैं। कोई उसे NRO का नाम देता है, कोई उसे रिलीफ का नाम देता है। अब मालूम नहीं है कि सदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़, सदर पाकिस्तान के ख़िताब के मौके पर इस एहतजाज की हिकमत अमली का ये कार्ड क्यों खेला जा रहा है। अगर वाकई अपोजिशन जमातें अपने ऐलान में साबित कदम रहती हैं, इस्तेकामत का मुजाहरा करती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट को और उसके हम ख्याल जमातों के अरकान पार्लियामेंट को शदीद मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। मुझे ज़राए ने यह बताया है कि पुरअमन माहौल में इजलास मुनक़िद करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने तमाम जमातों को इत्माद में लेने का फ़ैसला किया है और उन्हें वज़ीर आज़म के पैगाम से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात करेंगे। हुकूमती टीम एक बार फिर अपोजिशन लीडर के चैम्बर में जाएगी, उनसे बातचीत करेगी, सदारत खिताब के हवाले से उनकी तजावीज़ लेगी। लेकिन असल बात यह है कि अपोजिशन जमातें पेशगी पहले ही ये ऐलान कर चुकी हैं कि हम सदर के खिताब के मौके पर एहतजाज करेंगे, अवामी मसाइल को उजागर किया जाएगा। इस बार जो सदर के खिताब में कोई गैर मामूली बात हो सकती है वो ये हो सकती है कि सदर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की नई सूरत हाल पर अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेंगे। खारजा अमूर, कौमी सलामती और पड़ोसी ममालिक के हवाले से, ताल्लुकात के हवाले से सदर का ये खिताब इंतहाई अहम होगा अगर इत्मीनान से और पुरसकून माहौल में सुना गया। और ये भी नाज़रीन आप जानते होंगे कि जब सदर पाकिस्तान खिताब करते हैं तो आला अस्करी क़यादत विज़िटर गैलरी में मौजूद होती है। विज़िटर गैलरी में सफ़ीर मौजूद होते हैं। विज़िटर गैलरी में मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियात मौजूद होती हैं, साबिक़ सदूर, साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ स्पीकर जो सेनेट कौमी असम्बली के अरकान नहीं हैं, वो विज़िटर गैलरी में मौजूद हैं। लेकिन जो सूरत हाल बनती जा रही है, इस दफ़ा आम मेहमानों का दाखिला शायद सदर के खिताब के मौके पर ममनून करार दे दिया जाए, यानी उन्हें इजाज़त नहीं दी जाएगी। अरकान पार्लियामेंट अपोजिशन जमातें हों या हुकूमती इत्तेहाद की जमातें हों, वो ऐसे ख़ास मौके पर अपने कारकुनों को, अपने हम ख्याल दोस्तों को, अपने अजीज़ों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को कार्ड जारी कराते हैं। लेकिन हुक्मरान इत्तेहाद के कारकुनान अगर आते हैं तो अपोजिशन जमातों के कारकुनान भी यकीनन आएंगे और हो सकता है कि ऐवान में जब नारे लगें, विज़िटर गैलरी में भी सियासी जमातें अपोजिशन जमातों के कारकुनों के नारे लग जाएं, तो हुकूमत मुश्किल सूरत हाल में फंसती नज़र आ रही है, क्योंकि इस बार पेशगी ऐलान कर दिया गया है। मुमकिन नहीं है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मुमकिन नहीं है मौलाना फजल रहमान और उनके हम ख्याल जमातों के अरकान को कि अपने ऐलान को वापस लें। कोई हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि सदर के खिताब के हवाले से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के बारे में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। हो सकता है कि हुकूमती मुज़ाकरात का बाइकाट कर दिया जाए। शुक्रिया। शहर इक़्तिदार, डी चौक से आपका खैर मक़दम।